19 फरवरी को आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से संघ के अलग और क्षुल्लक संघ को निर्ग्रंथ दीक्षा दी। श्री सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी पर आयोजित इस जैनेश्वरी दीक्षा के साक्षी हजारों लोग बने। दीक्षा देने से पहले आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने मंगल देशना के माध्यम से गुरु को याद करते हुए गुरु के संदेश दीक्षार्थियों को दिए। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने अपनी मंगल देशना के प्रथम चरण में ये स्पष्ट किया कि श्री सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी का दीक्षा के लिए चुनाव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज करके गए थे। सिद्ध क्षेत्र से करोड़ों की संख्या में जिन्होंने आगम के अनुरूप साधना करके सिद्धत्व को उपलब्ध किया है, साध्य की उपलब्धि उन्हें हुई है और इसी सिद्ध क्षेत्र को गुरुदेव ने भी चुना था। और इस सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में पार्श्व प्रभु के चरणों में गुरुदेव ने मुनि दीक्षा दी थी। उसके पूर्व में क्षुल्लक और ऐलक दीक्षा भी संपन्न हो गई थी। गुरु के स्मृति के साथ दीक्षा देने जा रहे आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने इस अवसर पर कहा कि इस दीक्षा के माध्यम से वे गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पवित्र भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। क्षुल्लक और ऐलक जिनके लिए गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षा प्राप्त हुई थी, कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र बड़े बाबा के चरणों में और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर, वहाँ पर भी उन्होंने दीक्षाएं दी थी। और उनकी जो पवित्र भावना के साथ जिन्हें क्षुल्लक एवं ऐलक आदि दीक्षा उनके माध्यम से हुई है और उनकी उस पवित्र भावना को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर यह दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। आगे आचार्य श्री ने गुरुवर का संदेश सभी दीक्षार्थियों तक पहुंचाया और बोले कि परिस्थितियां परीक्षा लेंगी और तुम सब पास होना। इसलिए जो दीक्षार्थी हैं उनके लिए हमारा ये कहना है और हमारा नहीं कहना, ये ध्यान रखो। गुरुदेव ने जो कहा था उसको मैं दोहरा रहा हूं। मैं हमेशा गुरुदेव के जो संकेत हैं, उनके जो उपदेश हैं, उस उपदेश को आत्मसात करते हुए उनके वचनों को मैं मात्र दोहराता रहता हूं। किंतु ये ध्यान रखो, राह दो नहीं, दोहराना अलग विषय, किंतु राह तो एक ही रहेगा। ये ध्यान रखो, मोक्ष मार्ग अनेक नहीं हो सकते। उनका ये कहना था कि मोक्ष पद पर कदम रखते समय ये ध्यान रखें, हमेशा अपने ही परिणामों के द्वारा अर्जित जो पाप कर्म हैं वे उदय में आ सकते हैं और तुम्हारी परीक्षा करेंगे, वो उस परीक्षा में पास होना है। कौन सी परीक्षा है महाराज? 22 परीक्षा है। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दोष्ण, शक, नाग इत्यादि को लेकर के 22 परिचय होते हैं और 4 प्रकार के उपसर्ग भी आ सकते हैं। देवकृत उपसर्ग, मनुष्यकृत उपसर्ग, तिर्यंचकृत उपसर्ग और प्राकृतिक उपसर्ग। इन उपसर्गों को भी सहन करने के लिए अपने को कटिबद्ध होना है। गुरुदेव हर दीक्षार्थी को कहते थे कि डरना नहीं, डरना है तो बस पाप से डरना। ये कहते हुए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने दीक्षार्थियों के मनोबल को बढ़ाया। कभी भी डरना नहीं चाहिए। हाँ, किसी से भी नहीं डरना।
किससे डरना? पाप से डरो, ये कहा। कोई उपसर करने के लिए आया है, वह अपराधी नहीं, किंतु मैंने जो अतीत में अपराध किया है उसका यह प्रतिफल है। इसलिए सामने वाला व्यक्ति कभी भी शत्रु के रूप में नहीं रह सकता। यदि धर्म ध्यान करना चाहते हो तो हमेशा अपने जो पापमय परिणाम है वे ही शत्रु हैं, और जो धर्ममय परिणाम है वे ही मेरे लिए बंधु हैं। इस प्रकार आगमकारों ने कहा है। इसलिए विघ्न अधिक आ सकते हैं, आएंगे। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। परिशह और उपसर के बीच में ये मार्ग निकला है। और गुरुदेव ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के कर कमलों से दीक्षित होकर के, और कितने दीर्घ काल तक उन्होंने साधना की, 50-55 साल से भी ज़्यादा हो सकते हैं। और एकाकी होकर के जिस समय हम आए थे उनके संग में कोई भी साधक नहीं थे, 2-3 ब्रह्मचारी थे, शायद एक शुल्लक जी थे। उस समय मेरा आना हुआ, और उसके उपरांत धीरे 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 उनकी साधना के माध्यम से जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप देखने को मिल रहा है, वह न भूतो न भविष्यति। अपने परिणाम को निर्मलतम बनाने के लिए अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, और हमें उनको दूर नहीं करना। बाहरी बाधाएं तो आएंगे। श्री सिद्धक्षेत्र मुक्तागिरी को परिणामों और उज्जवल बनाने के लिए चुना गया है। ये कहते हुए आचार्य श्री ने मुक्तागिरी में हो रहे इस आयोजन को भी स्पष्ट किया। और अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए ही मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र को चुना है। और इस पवित्र स्थान में आते ही ऐसा लगता है कि मानो हमें मोक्ष मिल रहा है। इसलिए अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए हमें धर्म की आराधना करनी है। अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। महाराज उस समय हमें क्या चिंतन करना चाहिए, इस प्रकार जिज्ञासा हो सकती है। तो आचार्य कहते हैं कि हमें उस बाधा को दूर करने के लिए नहीं जाना, किंतु जो भीतरी जो परिणाम है, जो बाधा उपस्थित कर रहे हैं, उनको दूर करने का नाम मोक्ष मार्ग है। आचार्य श्री गुरुदेव विराजमान हैं, तुम लोग वहां पहुंचो और दर्शन कर मार्गदर्शन लो। ये कहते हुए आचार्य श्री ने सभी दीक्षार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। गुरुदेव विराजमान है, वो दर्शन देंगे, मैं मार्ग आपको दिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? मार्गदर्शन दो, ऐसा वो कह रहे हैं। भैया मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ कि गुरुदेव कहाँ पर विराजमान है। वहाँ पर जाओ, दर्शन भी मिलेंगे आपको और जिज्ञासा का समाधान भी आपको मिलेगा। 40 साल तक इस प्रकार करता रहा, किंतु जिस समय गुरुदेव ने कहा कि अब बहुत समय हुआ है, थोड़े बहुत बाहर भी देख लो कैसा वातावरण है, और प्रभावना करने का समय थोड़ा सा है, और इस पेपर को भी तुम्हें लिखना है। तो हमने कहा मन में, और गुरुदेव का आदेश है तो शिरोधार है, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। और हमने सोचा अब 40 साल के बाद मैं बाहर जा रहा हूं, निश्चित रूप से सिर दर्द होगा। और एक क्षण वो भी आया जब आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का गला रुंध गया और बोले, मुझे हर हाल में बस आचार्य श्री की प्रभावना करनी है। वादा नहीं, किंतु गुरुदेव ने जिस विधि से प्रभावना की है, उसी विधि से मुझे प्रभावना करनी है।
कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, इससे कोई तुलना नहीं। वस्तुतः प्रभावना उसी को बोलते हैं जो अब प्रभावना नहीं करना ही प्रभावना है। मोक्ष मार्ग बंधुओं, ये ध्यान रखो, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। किंतु गुरुदेव के वाक्य तो सुनो। उन्होंने ये कहा था ब्रह्मचारियों के सामने कि मोक्ष मार्ग जटिल है किंतु कुटिल नहीं, ऐसा कहा था। आगे आचार्य श्री ने आगमन समस्त जिज्ञासा और समाधान देने के भाव को स्पष्ट किया और कहा कि हर जिज्ञासा का समाधान जरूरी नहीं, मैं मौन रहना पसंद करूंगा। क्योंकि बाहर कुछ प्रदर्शन, भीतर कुछ भाव रखने वाला व्यक्ति कभी भी मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता। ये बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है। इसी को बोलते हैं द्रव्य लिंग अलग है और भाव लिंग अलग है। ये उन्होंने कहा। तब हमने सोचा अब बाहर निकले हैं तो सावधानी के साथ प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान आगम के आधार से मुझे देना है। यदि नहीं आता है तो मैं मौन रहना पसंद करूंगा, किंतु कभी भी आगम से हट करके मुझे बोलने के लिए न आगम की आज्ञा है न गुरु की आज्ञा है। जिज्ञासा का समाधान प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान नहीं हो सकता। आगम के आधार से आप जिज्ञासा रखो, आगम के आधार से ही समाधान मिलेगा। आप मन गढ़ंत यदि जिज्ञासा रखेंगे तो हम कहेंगे ओम शांति, उसका कोई उत्तर नहीं देंगे, ये ध्यान रखो। हाँ, आगम के अनुरूप जिज्ञासा, आगम के अनुरूप समाधान। आज क्या क्या हो रहा है दुनिया में आप सब जानते हैं। आचार्य श्री के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए हितकारी शब्द बोलने की प्रेरणा आचार्य श्री ने सभी को दी और कहा कि आचार्य श्री की सोच को कितने लोग ग्रहण कर पा रहे हैं। कम बोलो किंतु हित मित मिष्ट वचन बोलने का अर्थ यह है कि ये सत्य जो धर्म है, इस सत्य धर्म के आलम्बन से अहिंसा धर्म की रक्षा होती है। मेन यदि कोई धर्म है तो वो अहिंसा धर्म है। अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए आगम के अनुरूप हित मित मिष्ट वचनों का प्रयोग करना यह सत्य धर्म माना जाता है। और सत्य का प्रयोग वही कर सकता है जिसके अंदर कोई भी लोभ नहीं है, वही सत्य की आराधना कर सकता है। हमें उत्तेजित नहीं होना। हमारे गुरुदेव ने ये कहा, उपसर्ग परिचय सहन करो, कहो नहीं सहो, ये कहा है। हमें कहना नहीं किसी को, हमें सहन करना है। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए वस्तुतः देखा जाए, गुरुदेव ने जो साधना की है वो अद्भुत साधना है। वो मौन रह करके हम लोगों के लिए उपदेश देते हैं। गुरु की स्मृति, गुरु का संदेश और गुरु की परंपरा, इन सब को अपने भीतर समेटे मुक्तागिरी की इस पावन धरा से आज एक नई आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, जहां दीक्षार्थी अब संसार से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग के पथिक बन चुके हैं। दीक्षा से पहले दीक्षा प्रदाता गुरु आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संदेश को और निर्देश के आधार पर दीक्षा जीवन को जीने की प्रेरणा दी। जन फोकस के लिए मुक्तागिरी मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।